देखती हैं, और यही उनका पातिव्रत धर्म उनके पति के बल को बढ़ा रहा है। रावण बोला अच्छा ठीक। एक दिन रघु महाराज कहीं गए हुए थे और रावण ने वही युक्ति जानी और रघु महाराज का रूप धारण करके अयोध्या में प्रवेश किया। सब जय जयकार करने लगे, नमन करने लगे, जय हो रघु महाराज की जय हो, प्रणाम करने लगे। सूर्यवंशी राजा रघु के रूप में रावण ने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो महल में प्रवेश करते सबने उनको प्रणाम किया, लेकिन रघु महाराज की जो धर्म पत्नी थी उन्होंने उसको प्रणाम नहीं किया। वो उसके मुखमंडल को देखते ही पहचान गई कि ये रघु नहीं है। क्यों? रघु महाराज की एक पहचान थी, वो जब भी महल में आते थे तो तिलक तो रहता ही था, लेकिन तिलक के अगल बगल में अयोध्या की और जिस नगर के वे राजा थे वहां की रज का तिलक भी लगाते थे, और लगाते नहीं थे, प्रणाम करते थे तो तिलक अपने आप लग जाता था, जो कि रावण ने नहीं किया था। उसी से वो पहचान गई कि ये कोई और छद्म वेश धारण करके आया है, ये महाराज रघु नहीं है। तुरंत उसको बंदी बनवा दिया और रघु महाराज को निमंत्रण भेजा। रघु महाराज पधारे, आकर के सब वृत्तांत बताया। बोले देखिए ये आपका शिष्य है, रूप बदल करके मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आया है। रघु महाराज ने जब रावण को देखा बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर इनका पातिव्रत धर्म नष्ट करने आए हो। तुरंत अपने धनुष उठा करके बाण लेकर के प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही रावण का वध करने लगे, इतने में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के महाराज रघु को प्रणाम करके कहा बोले भगवान पूरी कथा सुनाई, ये जय विजय राक्षस हैं, इनका वध नारायण के द्वारा होगा, परंतु आपके तपोबल को, आपके विद्वत बल को, आपके पातिव्रत और पत्नीव्रत बल को देख करके नारायण ने ये वचन दिया है, ये संकल्प लिया है कि वे आपके ही कुल में जन्मेंगे और इसको मारने का अधिकार उन्हीं के पास है, कृपा कर आप इसको मत मारिए। रघु महाराज बोले अब कैसे नहीं मारूं, मैंने तो प्रत्यंचा चढ़ा ली, इसका नाम गोत्र सब बोल दिया मैंने, बाण ऐसे थोड़ी खींचे चला दिए, सामने जिस पर बाण मारा जा रहा उसका नाम गोत्र सब उच्चारण किया जाता था और उस पर बाण छोड़ रहे हैं। बोले अब तो ये बाण इसी को मारेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये बाण आप मुझे दे दीजिए, जब आपके कुल में नारायण पधारेंगे तब ये बाण मैं उनको दे दूंगा और इसी बाण से रावण मरेगा। ये सब बात रावण के सामने हो रही थी। ब्रह्मा जी बाण लेकर के चले गए, रावण को मुक्त कर दिया। रावण ने जाकर के तपस्या की हिमालय पर, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मार मांगो वरदान क्या चाहिए। अनंत वर्षों बाद ब्रह्मा जी को भी भूल गए, लेकिन रावण को पता थी मेरे प्राण इन्हीं के पास हैं। रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, बोले महाराज वो जो महाराज रघु ने मुझको मारने के लिए बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया था वो आपके पास है, इस तपस्या के फल के रूप में वो बाण मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले ले जाओ, लेकिन कहीं से भी निकाल करके ला करके राम जी इसी बाण से तुमको मारेंगे। और उस बाण को ले जा करके रावण ने अपनी लंका में छुपा दिया। जैसे ही राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, राम जी ने खूब बाण मारे लेकिन रावण नहीं मरे। तब विभीषण जी ने बताया, बोले महाराज जी ऐसे नहीं मरेगा। तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई। बोले आपके वंश के, आपके पूर्वज रघु महाराज ने एक बाण रावण की मृत्यु के लिए निकाला था, वो बाण रावण ने ही लंका में छुपा